हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल हम लोगों ने बेटा परसेंट के फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके तीसरे पार्ट में हैं और आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चंस। देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रहा है। किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो हमें बताना है कि उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बता रहा हूँ। पहले मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको बिना फॉर्मूले से भी बता दूंगा। ठीक है ना, तो आप तीनों तरीकों को बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान से देखें, जब भी R% की वृद्धि हो रही हो, फिर पुनः R% की वृद्धि हो, या दोनों जगह कमी हो, या एक वृद्धि एक कमी हो, तो बेटा इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई और अपॉन में होता है 100। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बेटा हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ क्या होता है बेटा, प्लस का साइन हमें तब यूज करना है जब किसी रेट में वृद्धि हो रही हो, और माइनस का साइन हमें तब यूज करना है जब यहाँ पर कमी हो रही हो। ठीक है ना, तो अब हम इस क्वेश्चन को बेटा इससे पहले कर लेते हैं, जिससे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, तो कमी कह रहा है इसलिए माइनस का 10। ठीक है, फिर कह रहा है 10% की वृद्धि की जाती है, तो फिर प्लस का कितना हो जाएगा 10। अब हम ध्यान रखेंगे कि बीच में जो साइन आता है वो इन दोनों साइनों का मल्टीप्लाई करने पर आता है, और हमें पता है बेटा माइनस का जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ऊपर हमें कोई भी साइन यूज नहीं करना, केवल नंबर्स रखना है। 10 × 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये बेटा कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे तो ये माइनस बचेगा, और ये 1 का 1 से करेंगे तो माइनस का 1%। अगर उत्तर हमारा माइनस में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनल उत्तर जब हम लिखेंगे तो वो ये होगा 1% की कमी। ठीक है ना, अगर हमारा प्लस में उत्तर बचता है तो वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उस संख्या में 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो एक तरीका तो बेटा हमारा ये वाला है। ठीक है, दूसरे तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को करें तो हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। कैसे, हमने माना कि हमारे पास जो नंबर था वो 100 था, पहले 10% की कमी की गई। तो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कमी है तो आप 100 में से घटा दें, और वृद्धि है तो आप 100 में ऐड कर दें। तो उसने बोला कि 10% की पहले कमी की गई तो हम लिखेंगे 90/100। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि की गई तो हम लिखेंगे 110 बटे में कितना 100। 2 0 से 2 0 बेटा कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 फिर कट जाएंगे, 11 का 9 से करेंगे कितना हो गया 99। अब देखें हम लोग, हमने संख्या मानी कितनी थी 100, रह कितनी गई 99, तो कमी कितनी की हो गई 100 में से 99 हम घटा दें तो 1 की कमी हो गई। लेकिन हमें परसेंट में बताना है तो 1 की कमी हो गई किसके ऊपर, 100 के ऊपर, गुणा करेंगे 100 से तो 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, तो दूसरा तरीका बेटा हमारा ये वाला होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से लेकर जाएं, एक बार मैं इसको और समझा देता हूं, ध्यान से देखें। हमने माना संख्या कितनी है 100 है, पहले कह रहा है 10% की कमी तो हमने लिखा 90/100, फिर कह रहा है 10% की वृद्धि तो हमने लिखा 110/100। अब बेटा हम इसको काटेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 99 बचा। हमने नंबर जो माना था वो 100 माना था, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आया वो 99 आया। तो हमारे पास कमी कितने की हो गई, 1 की। लेकिन 1 की कमी किसके ऊपर, 100 पर, गुणा 100 किया तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसी क्वेश्चन को हम यूनिट मेथड से भी बेटा कर सकते हैं। कैसे करना है, तरीका समझेंगे। पहले उसने हमसे क्या बोला है, 10% की कमी हुई थी, फिर हमसे कह रहा है 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखें 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10, इसका भी फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 लिखेंगे, मूल संख्या लिखेंगे। अब कमी है तो 10 में से 1 कम होगा तो कितना रह जाएगा 9। मूल संख्या कितना लिखेंगे 10, वृद्धि हुई है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई बेटा करेंगे। जब 10 का 10 से करेंगे तो कितना हो गया 100, 9 का जब 11 से करेंगे कितना हो गया 99। यानी ओरिजिनल में अगर हम देखें तो मूल हमारा बेटा कितना था 100, लेकिन रह कितना गया 99। तो हमें दिखा कि भाई कमी हो गई, और कितने की कमी हो गई, 1 की। किसके ऊपर, 100 पर, और गुणा किससे करेंगे 100 से, यानी कि 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है ना, तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आप मर्जी चाहे उसको बेटा अच्छे से तैयार कर लें।
तीनों ही मेथड बेटा हमारे बहुत इजी हैं। मैं हर क्वेश्चन को 3 मेथड से करा दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया ना? तो आपको ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अपन आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल बेटा ऐसा ही होगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे। जल के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत को 20% कम कर दिया जाता है, तो हमें बताना है उसके व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है ना? उसके व्यय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। सेम बिल्कुल उसी पैटर्न से बेटा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? चलें तो देखिए पहले हम इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। देखें पहले 20% की वृद्धि कह रहा है, फिर 20% की कमी कह रहा है, तो अब हम इसमें लगाते हैं। पहले 20% की वृद्धि तो प्लस का 20, फिर कमी है तो माइनस का 20, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर हो जाएगा 20 गुणा 20 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना? अब हम देखें क्या बेटा हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी -4% आया, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है ना? अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो इसका मतलब ये कि कमी होती है, और अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना? चले तो 4% की कमी हो जाती है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम 100 मान के करेंगे। तो देखिए हम ये मानते हैं कि भाई संख्या हमारे पास क्या थी, पहले 100 थी। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, पहले वृद्धि होती है कीमत में, यानी कर में वृद्धि होती है 20%, तो 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है? और हमसे फिर क्या बोला है, 20% की कमी हो जाती है, तो 100 में से कम करेंगे 20 तो ये हो जाएगा 80 बटे में कितना 100। 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा ये कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 अट्ठी कितना 96। क्लियर हो गया? अब हम देखें कि हमने नंबर्स को माना कितना था यहाँ पर 100, लेकिन रह कितना गया परसेंट में हमारे पास 96, यानी कि कमी कितने की हो गई, 4 की। तो 4 की बेटा हमारे पास कमी हो गई, और किसके ऊपर, 100 पर, और गुणा करेंगे 100 से, तो यानी कि 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है? दूसरा तरीका बेटा हमारा ये हो गया। अगर इसे यूनिट से हम बेटा करेंगे तो इसको यूनिट से भी कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, 20% की वृद्धि, फिर कह रहा है 20% की कमी। इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5, इसका भी बनेगा 1/5। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 रखेंगे, वृद्धि है तो ऐड करेंगे 5 और 1 6, इसका भी 5 रखेंगे, कमी है तो 1 कम करेंगे, कितना हो गया 4, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, 6 का 4 से करेंगे तो 24। ठीक है? तो वास्तविक हमारा कितना था 25, और है कितना गया 24, यानी कि कमी कितने की आ गई, 1 की कमी। किसके ऊपर, 25 के ऊपर, और गुणा करेंगे बेटा किससे, 100 से, यानी कि कमी हो जाएगी कितना परसेंट की, 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना? कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 4% की। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया ना? तो दोनों तीनों तरीके बेटा हमारे पास बेस्ट तरीके हैं, और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तरीके और भी हैं, लेकिन अभी बेटा हमें इतना नहीं पढ़ना। ठीक है ना? ये 3 तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। चले आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझें और इजीली आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है ना? देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, अब हमें ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, परिणाम वास्तविक संख्या से 30 कम आता है। परिणाम वास्तविक संख्या से कितना कम आता है, 30 कम आता है। तो अब हमसे कह रहा है वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक है ना? वास्तविक संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को भी हम बेटा तीनों ही मेथड से कर सकते हैं इजीली। देखेंगे जरा ध्यान से क्या कह रहा है। पहले 20% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे में कितना हो गया 100। ये 0 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो -4%, यानी कि 4% की बेटा कमी हो जाती है। ठीक है ना? 4% की क्या हो जाती है, कमी। और यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कमी कितने की होती है, 30 की। तो यानी कि 4% जो है वो किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर। 30 में हम 4 से तो डिवाइड देते हैं, 4 से हम क्या करते हैं, डिवाइड। हमें मूल संख्या निकालनी है, इसलिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से। 4 से कट जाएगा 25 बार, तो मूल संख्या जो निकल के आएगी या वास्तविक संख्या जो निकल के आएगी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कितना 750 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, हो गया क्लियर। तो यहाँ से मूल संख्या हमारी क्या निकल के आ जाएगी,
750 निकल के आ जाएगी। एक तरीका बेटा हम 1 से कर सकते हैं, दूसरा तरीका बेटा हम 100 से ही कर सकते हैं। 100 80/100 फिर 120 बटे में कितना 100, ये कट जाएगा 2 0 से 2 0, रिजल्ट हो गया 96, यानी कि 100 से कितना रह गया 96 रह गया। तो कमी कितने की आ गई 4 की, किसके ऊपर 100 गुणा करेंगे 100 से, 4% की कमी हो गई। रुपए में कमी कितने की कह रहा है 30 की, या संख्या में कमी कितने की कह रहा है 30 की। 30 में हम 4 का तो गुणा करते हैं, हमने मूल संख्या 100 मानी है, 100 से गुणा करते हैं तो 25, आपका आंसर आ जाएगा कितना 750। ठीक है, हम उस तरीके से भी ले जा सकते हैं, देखेंगे जरा ध्यान से। पहले कह रहा है कि 20% की कमी, फिर कह रहा है 20% की वृद्धि। इसका बेटा फ्रैक्शन 1/5, इसका भी 1/ कितना 5। पहले कमी बोला है तो मूल कितना है 5, कमी है तो घटा के लिखेंगे कितना 4। इसका भी मूल कितना है 5, लेकिन वृद्धि कह रहा है जोड़ेंगे तो 5 और ये कितना हो गया 6। अब हम देखें जरा ध्यान से, 5 का 5 से करेंगे तो मूल संख्या होनी चाहिए थी कितनी 25, लेकिन 4 का 6 से करेंगे तो रह कितनी गई 24। ठीक है, अब हम देखें 25 से 24 रह गई तो कितने की कमी आ गई, 1 यूनिट की कमी आ गई। तो 1 यूनिट की कमी आ गई, और नंबर्स में कमी कितने की है 30 की कमी है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 30 के, तो 30 में हम 1 का तो डिवाइड देंगे, हमें मूल संख्या निकालनी है, इसलिए 25 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 750। ठीक है ना, हमें मूल संख्या निकालनी है तो आंसर कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी का, सबको समझ में आ गया होगा बेटा। तो हम तीनों ही मेथड बेटा बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, पहले किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है मूल संख्या बताएं क्या होगी। ठीक है ना, अब हम तीनों तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप तरीका सीख गए होंगे कैसे करना है। आपको सबसे बेस्ट तरीका है बेटा वो है यूनिट मेथड। ठीक है ना, आप इसको बेटा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार रेट इतनी कहना चाहिए कि बड़ी आ जाती हैं कि हम उनको इन दोनों मेथड में रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम अगर यूनिट से जाएंगे तो बहुत इजी पड़ता है। इसे कोशिश करें कि हम क्वेश्चन को यूनिट मेथड से बेटा सॉल्व करने की। ठीक है ना, चलें तो देखें ध्यान से क्या कह रहा है, पहले किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। तो अब हम देखें क्या कह रहा है, 15% की वृद्धि कह रहा है पहले, फिर कह रहा है 25% की क्या कमी। पहले 15% की वृद्धि, फिर कह रहा है 25% की कमी। तो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। 15% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे में कितना 100, 5 से 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार। 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 25 बटे 100, यानी कि 1 बटे में कितना 4। अब देखें यहाँ मूल संख्या कितनी हमारी 20, वृद्धि हो गई 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 23। यहाँ मूल संख्या कितनी हमारी बेटा 4, कमी है तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगी 3। ठीक है ना, चलो तो अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है बेटा। 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और 23 से कितना हो जाएगा 69, यानी मूल संख्या हमारी 80 थी और रह कितनी गई 69 रह गई, यानी कि कितना यूनिट कम हो गया 11 यूनिट कम हो गई। कितना कम हो गई 11 यूनिट की कमी आ गई, कमी हो गई कितने की 11 यूनिट की कमी हो गई। ठीक है ना, और संख्या में कमी कितने की हो गई 22 की। तो इसका मतलब 11 यूनिट किसके बराबर हो गया 22 के। 22 में हम 11 का तो देते हैं भाग, हमें मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या हमारी कितनी है 80, तो 80 से हम करेंगे इसका गुणा, 11 से कटेगा 2 बार, तो मूल संख्या आ जाएगी बेटा कितना 160। ठीक है, बहुत सिंपल है मेथड बेटा, बहुत इजीली आप लोग सीख जाएंगे इसे। अब बताएं इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना, तो इनको बहुत अच्छे से बेटा लगाएं, क्वेश्चन बार बार लगाएं, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला बेटा क्वेश्चन हमें उसने क्या दिया है, एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है,
फिर पुनः बढ़ी हुई कीमत को 10% बढ़ाया जाता है। यदि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपये है तो वास्तविक कीमत क्या होगी? बढ़ी हुई कीमत, इसमें थोड़ा सा फिर उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन। देखें तो अब हम बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे जरा ध्यान से। मैं इसको दोनों तरीके से बेटा आपको बता देता हूँ। पहले क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि। तो पहले हम रखते हैं प्लस का 20 प्लस का 10 प्लस, क्योंकि प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। ये हो जाएगा कितना? 20 गुणा 10 अपॉन में कितना? 100। ये कट जाएगा बेटा, ये 20 और 10 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि कुल मिलाकर के कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना। अब उसने बेटा हमसे क्या कह रहा है? बढ़ी हुई कीमत। ये नहीं कहा कि पहले से बढ़ गई, पहले से बढ़ गई तो मतलब डिफरेंस। बढ़ी हुई कीमत मतलब, बढ़ी हुई कीमत का मतलब हो गया कि लास्ट की पोजीशन हमें दी है। तो उसने हमसे क्या कह रहा है कि बढ़ी हुई कीमत 99 है। तो अगर हम देखें कि हमारी कीमत 100% होती है, अगर उसमें 32% की वृद्धि हो गई तो टोटल कीमत हो गई कितना? 132%। और बढ़ी हुई कीमत हमें कितना दे रहा है? 99 रुपये। तो 99 में हम 132 का तो क्या देंगे? भाग देंगे। और हमें निकालना है ओरिजिनल कीमत, तो हम गुणा किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, चले अब हम इसको काट सकते हैं बेटा इजीली। देखेंगे जरा ध्यान से। 3 से कट जाएगा 33 बार, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, 1 बचेगा 3 चौक कितना? 12। ठीक है, 11 से कट जाएगा 3 बार, 11 से कट जाएगा 4 बार, 4 से इसको काट दो 25 बार, तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। यानी कि उस वस्तु की वास्तविक जो कीमत है वो कितनी है? 75 रुपये। ठीक है, अब अगर हम इसको यूनिट से बेटा करते तो किस प्रकार से ले जाते हैं, इसको भी समझते हैं। क्या कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि, फिर पुनः 10% की वृद्धि। देखें ध्यान से, पहले कहा है 20% की वृद्धि होती है, फिर कह रहा है 10% की वृद्धि होती है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का बनेगा 1/10। अब वृद्धि है तो मूल संख्या थी 5, वृद्धि हो गई तो 5 और 1 कितनी हो जाएगी? 6। मूल संख्या कितनी है? 10, वृद्धि है तो 10 और 1 कितनी हो गई? 11। देखें गुणा करेंगे तो 5 का 10 से करेंगे 50, 11 का अगर 6 से करेंगे तो कितना हो गया? 66। अब ये नहीं बात कर रहा कि इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है, या ये कहे कि पहले से इतना बढ़ गया या पहले से इतना कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपये है, यानी कि 66 यूनिट किसके बराबर है? 99 के बराबर है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? 99 में 66 का तो भाग देंगे, हमें वास्तविक कीमत निकालना है, 50 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। काटते हैं इसको, 3 से कटेगा 33 बार, 3 से कटेगा ये 22 बार। ठीक है, 11 से कटेगा 3 बार, 11 से कटेगा 2 बार, 2 से इसको काट देंगे 25 बार, तो 25 दिया कितना हो गया? 75। ठीक है, तो अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस टाइप का उसने दिया है हमें। ठीक है ना। तो इस टाइप यानी इस वाले पैटर्न में जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? इसको बहुत अच्छे से बेटा मेहनत करें, सब पैटर्न आप लोग सीख जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें अब यहाँ से बेटा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, ध्यान से समझेंगे। क्या दिया है हमें क्वेश्चन? मंजीत के पास जितनी पूंजी थी उसने उस पूंजी में से 20% भवन में निर्माण करने में, 35% मशीनों में, 15% कच्चे सामानों में, 3% फर्नीचर में खर्च कर दिया। यदि उसने अंत में 75,600 रुपये बचा लिए हों तो बताएं उसकी पूंजी कितनी थी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं जरा ध्यान से बेटा, समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा टाइप पहला है और इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा टाइप नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है देखें। एक व्यक्ति मंजीत ने 20% खर्च कर दिया भवन निर्माण में। ठीक है, 20% उसने भवन निर्माण में खर्च कर दिया, 35% उसने मशीनों के रखरखाव में खर्च कर दिया, इसके बाद 15% कच्चे माल में खर्च कर दिया, इसके बाद 3% फर्नीचर में खर्च कर दिया। ठीक है, और हमसे कह रहा है लास्ट में 75,600 रुपए की बचत करता है। तो पहले हम ये देखें कि उसने खर्च कर कितना दिया। तो अब हम देखते हैं कि भाई उसने खर्च कर कितना दिया। तो 20 और ये 50, 70 और 3 73, यानी कि उसने 73% जो है खर्च कर दिया। उसने खर्च कर दिया कितना परसेंट? 73% खर्च कर दिया।
अब आप बेटा एक चीज जरा ध्यान से समझेंगे, आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत। ठीक है, या हम ही कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल होता है सेविंग के। ठीक है ना, समझ में आ गया। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर्स को हम घटा दें तो हमारी सेविंग पता चल जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो इनकम थी वो 100% थी। कितना थी? 100%। और हमने खर्च कर दिया कितना? 73% खर्च कर दिया। तो हमने सेविंग कितना कर लिया होगा? 27%। यानी कि अगर हम बचत की बात करें तो हमने बचत कितने रुपए की कर ली होगी? 27% की हमने बचत कर ली होगी। बात आपको समझ में आई? भाई हमने ये माना कि भाई हमारी इनकम कितना थी? 100%, जिसमें से हमने खर्च कर दिए 73%। तो हमने जो सेविंग की है वो है कितना? 27% की। ठीक है, और बचत की हमें राशि दे रहा है कितना है? 75,600। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 27% किसके इक्वल हो गया? 75,600 के। तो अब हम क्या करेंगे? 75,600 में 27 का देते हैं बेटा डिवाइड, और हमें उस व्यक्ति की इनकम निकालनी है। तो इनकम हम कितनी मानते हैं? 100। तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। ठीक है ना, बस इजी क्वेश्चन है। देखें, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 9 8 72, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 0 0 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 28 बार, 2 0 आ जाएगा। तो उस व्यक्ति की जो आय निकल के आएगी वो आएगी 2,80,000 की। ठीक है ना, उस व्यक्ति की जो इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2,80,000 की। आपको मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए, मंजीत ने 20% भवन निर्माण में खर्च कर दिया, 35% मशीनों के रखरखाव में खर्च कर दिया, 15% कच्चे सामान को लाने में खर्च कर दिया, 3% का फर्नीचर लगा लिया। तो ओवरऑल उसने खर्च कितना कर दिया? 73% खर्च कर दिया। हमें पता है आय में से हम खर्च को घटाते हैं तो बचत मिलती है। आय हम मानते हैं कि 100% है, खर्च कर दिया 73%, तो उसने बचत कितना कर लिया? 27%। और बचत की हमें राशि दे रहा है 75,600। तो हम क्या करेंगे? 75,600 में 27 का तो डिवाइड देते हैं, हमें इनकम निकालनी है तो हम 100 का गुणा करते हैं, तो आय आ गई 2,80,000। अब बेटा इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभार वो बचत की राशि ना देकर खर्च की राशि भी दे देता है। अगर वो हमें खर्च की राशि दे दे तो हम खर्च से भाग दे देंगे और इनकम निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए सर अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा इसी पैटर्न का है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन हमें दिया है? देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% यातायात पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 15,000 रुपये हो तो हमसे कह रहा है कि बताएं उस व्यक्ति की आय क्या होगी। ठीक है ना, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें जरा क्वेश्चन, 40% व्यक्ति खर्च करता है भोजन पर, 20% वह किराए पर खर्च कर देता है, इसके बाद हमसे कह रहा है 10% यातायात पर खर्च कर देता है, फिर हमसे बोल रहा है 10% अन्य मदों पर, अदर एक्सपेंसेस पर वो खर्च कर देता है। तो अब हम देखें कि उसने कुल ओवरऑल कितना खर्च कर दिया। तो 40, 20, 60 और 20 कितना हो गया? 80। यानी कि उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया कितना परसेंट? 80% खर्च कर दिया। और अभी हम लोगों ने बेटा सीखा था कि आय में से अगर हम खर्च को घटाते हैं तो हमें क्या मिलती है? बचत मिलती है। आय हम कितना मानते हैं? 100%, खर्च कर दिया 80%, तो बचत कितनी हो जाएगी? 20% की। और बचत की जो राशि है उसने हमें दी हुई है कितनी है? 15,000। तो इसका मतलब ही हो गया 20% किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। ठीक है, तो 15,000 में हम भाग तो देते हैं किसका? 20,000 का, सॉरी 20% का। और हमें कुल इनकम निकालनी है, किसके बराबर है? 100। तो 100 से क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, चलें क्लियर हो जाएगा बेटा। 20 से ही कट जाएगा 5 बार, तो उस व्यक्ति की कुल आय जो निकल के आएगी वो 15 5 कितना हो जाएगी? 75,000 की। ठीक है,
तो उस व्यक्ति की जो आय निकल के आई वो कितना हो जाएगी, 75,000। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बेटा हमें किस प्रकार से लेकर चलना है, ठीक है ना। चले तो आगे बढ़ते बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना, उसको भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय में से 20% अपने बेटे को देता है, शेष का 30% छोटे बेटे को देता है, शेष का 10% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। यदि अब उसकी बचत 10,080 रुपये है तो उसकी आय क्या होगी। अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा चेंज हुआ, और वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है शेष का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बेटा क्वेश्चन चेंज हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दिया, फिर शब्द यूज कर रहा है बेटा शेष का, रिमेनिंग पार्ट का 30%, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट का 30% वो छोटे बेटे को देता है। इसके बाद हमसे कह रहा है शेष का 10% दान कर देता है, शेष का 10% वह ट्रस्ट को दान कर देता है। यदि अब उसकी बचत 10,080 रुपये है, ठीक है, अब उसकी बचत 10,080 रुपये है, तो अब हमसे पूछ रहा है उस व्यक्ति की आय क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखें जरा ध्यान से किस तरीके से करते हैं। हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में लेके चलें तो ये मान के चलेंगे कि उस व्यक्ति की आय थी कितना, x। अब क्या कह रहा है, 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 100% इनकम में से 80/100। फिर क्या कह रहा है, 30% छोटे बेटे को दे दिया। आप अगर जब भी ये क्वेश्चन शेष पर चले तो आपको सबसे सिंपल तरीका ये है, आप 100 में से घटाते हुए लिखते चले जाएं। क्या कह रहा है, 30% छोटे बेटे को 100 में से घटा दें तो बचेगा कितना, 70/100। फिर कह रहा है शेष का 10% ट्रस्ट को दान कर दिया, फिर 100 में से घटा दें तो 90/100। और लास्ट में क्या कह रहा है, यदि अब उसकी बचत 10,080 है, ठीक है ना, तो लास्ट में हम उसकी बचत लिख देंगे जो उसने हमें कितना दी है, 10,080। हमें बताना उस व्यक्ति की आय कितनी है, यानी x की वैल्यू बेटा हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखते हैं जरा, 1 0 से 1 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं, नंबर को हम पलट कर ले जा सकते हैं। तो x बराबर ये आ जाएगा 10,080, ये 10 और ये 100 ऊपर पहुँचेगा, ये 8 7 और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है ना। अब इजीली हम इसको काट सकते हैं बेटा, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 छिंग 48 और 1 0 हो जाएगा, यानी कि 1200 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, 7 से काट सकते हैं इसको, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56 0, 9 से काट सकते हैं, ये कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 20 गुणा में 10 गुणा में कितना, 100। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास कितना, 20,000। यानी उस व्यक्ति की जो इनकम थी वो थी कितनी, 20,000 रुपये, ठीक है ना। तो शेष वाले क्वेश्चनों को बेटा हमें ऐसे करना है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझें। देखें उसने हमसे क्या कहा कि बड़े बेटे को 20% दे दिया, शेष का 30% छोटे बेटे को दे दिया, शेष का 10% ट्रस्ट को दान कर दिया। अब उसकी बचत जो है वो है 10,080 रुपये। तो हमने ये माना कि भाई उसकी इनकम थी कितना, x, 20% बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना, 80/100, 30% छोटे बेटे को दे दिया तो बचा कितना, 70/100। फिर कह रहा है शेष का 10% दान कर दिया तो बचा कितना, 90/100। और लास्ट में उसकी बचत कितनी हो गई, 10,080। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000। क्लियर हो गया सभी को। चले आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा अगला क्वेश्चन, देखें अगला हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्त्री ने 10% अपनी पूंजी का 10% अनाथालय को दे दिया, शेष का 20% बैंक में जमा करा दिया। यदि अब उसके पास 7,200 रुपये बचे हों तो हमें बताना है उसकी आय क्या होगी। सेम बेटा उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, शेष वाला ही हमें चल रहा है। तो देखेंगे जरा ध्यान से, 10% उसने अनाथालय में दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमें कह रहा है
शेष का 20%, ठीक है, शेष का 20% बैंक में जमा करा दिया। अब हमसे कह रहा है उसके पास 7,200 रुपये बचे हैं। तरीका वही होगा, हम ये मान के चलते हैं उसके पास जो पूंजी थी वो कितना थी x, 10% अनाथ में दे दिया तो कितना बचा 90/100, शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना 80 बटे में कितना 100, और लास्ट में उसकी जो बचत दे रहा है वो हमें दे रहा है कितना है 7,200, तो बराबर में हम लिखेंगे कितना 7,200, ठीक है ना। बस इसको बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएंगे तो x का जो मान आ जाएगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा 7200, ये 100 को हम ऊपर ले जाएंगे, 9 और 8 को हम नीचे लेके आ जाएं तो 9 8 72 से ये कट जाएगा बेटा 100 बार, ठीक है। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 10,000, ठीक है ना। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10,000, यानी उस व्यक्ति की जो कुल इनकम थी वो थी कितना 10,000 रुपये। अब मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें करना कैसे है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलें एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। देखें क्या कह रहा है, 10% अनाथालय में दे दिया, शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया। तो अब हमसे कह रहा है लास्ट में उसकी जो बचत है वो है 7,200 रुपये। तो हमने x माना, 10% दान कर दिया तो 90/100, 20% जमा कर दिया तो 80/100, लास्ट में बचा है कितना 7,200। तो x का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा 10,000। क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अगला बेटा हमें क्वेश्चन दिया है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% घर के किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। यदि अब उसकी बचत 3,645 रुपये है तो हमसे पूछ रहा है उस व्यक्ति की जो आय है वो क्या होगी। तो देखते जरा हम लोग, 10% वह खर्च कर देता है किराए पर, 20% वह शिक्षा पर, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च कर देता है, शेष का 25% अन्य चीजों पर खर्च कर देता है। और उसकी जो बचत है वो हमें दे रहा है 3,645। आय हमें बतानी है, तरीका वही होगा, x मानते हैं, 10% किराए पर दे दिया तो बचा 90/100, 20% शिक्षा पर दे दिया तो बचा है 80/100, 25% अन्य पर दे दिया है तो 75/100, और लास्ट में हमें दे रहा है कि उसकी जो बचत है वो है 3,645। हमें आय बतानी है। यहाँ से बेटा हम काट सकते हैं इसको, जितना कट सकता है देखेंगे, 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काट दें 3 बार, 25 से इसको काट सकते हैं 4 बार, 4 से हम इसको काट सकते हैं 2 बार, ठीक है ना। अब हम ले जाते हैं इसको पलट कर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,645 गुणा, इसको 100 हम ऊपर ले जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 9 बचा, 3 2 बचा और 3 बचा, ठीक है। 9 से इसको काट सकते हैं, 9 चौक 36, 0 9 पंजे 45, 2 से 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 10 होगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 5 15, 2 से इसको हम काट सकते हैं 50 बार। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 135 इंटू में 50, ठीक है ना। तो 5 5 25 की 5, 2 5 3 15 और 2 17, 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6 0, यानी कि x का मान आ जाएगा 6,750, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति की कुल आय जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 6,750 रुपये, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से आप लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या है। देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, ठीक है ना। तो अब हम देखें, पहले हमने माना कि भाई उसकी पूंजी x है, 10% खर्च कर दिया 90/100, 20% खर्च कर दिया तो 80/100, शेष का 25% खर्च कर दिया तो 75/100, लास्ट में उसकी बचत है 3,645, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा हमने सॉल्व किया तो उसकी इनकम आ गई 6,750। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जरूरी नहीं है कि वो हमसे उस व्यक्ति की इनकम पूछे, हो सकता है वो किसी
एक मद का बीच में से हमसे क्या पूछ ले, खर्चा पूछ ले, ठीक है ना, किसी एक ट्रांजैक्शन का वो हमसे खर्चा भी पूछ सकता है। तो देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% किसी वस्तु को खरीदने में, 30% वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है। फिर हमसे कह रहा है शेष का 10% यातायात पर खर्च कर देता है। शेष का 10% कन्वेंस यानी कि यातायात पर खर्च कर देता है। अब हमसे कह रहा है 60 रुपये का वह दान कर देता है, ठीक है ना, तो 60 रुपये वह क्या कर देता है, दान कर देता है। और अब उसकी जो बचत है वो हमें दे रहा है कितना, 1200 रुपये, ठीक है। अब उसकी जो बचत है वो 1200 रुपये है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उस व्यक्ति ने यातायात पर कितना खर्च किया हुआ है, ठीक है। चलें तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर जाएं। देखें, अगर हमसे इनकम पूछता तो हम इस प्रकार से करते हैं, भाई पूरी इनकम कितनी है, एक्स है, और उसने 30% वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70/100। 10% उसने यातायात पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 90/100। और इसमें से 60 रुपये उसने और दान का दे दिया, तो इस पूरी राशि में से 60 रुपये हमने कम कर दिया। अब इसमें माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रुपए में दिया है और ये हमें परसेंट में दे रहा है, ठीक है ना। तो जो बचेगा उसमें से हमने 60 रुपये और दान कर दिया, तो लास्ट में उसके पास बचा है 1200 रुपये, ठीक है। उसके पास कितने बचे हैं, 1200 रुपये बचे हैं। तो पहले हम निकालते हैं उसकी पूरी इनकम। तो अगर हमें माइनस का 60 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x गुणा 70/100 गुणा 90/100 बराबर में 1260। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट जाएंगे, तो x का मान हो जाएगा 1260 गुणा में कितना, 100। ये 100 ऊपर पहुंचेगा, 7 और 9 कहाँ जाएगा, नीचे। 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56 0। 9 से इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। अगर वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा होता कि बताएं उस व्यक्ति की पूरी इनकम कितनी है या पूरी आय कितनी है, तो हम लोग इसका आंसर देते 2000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन उसने ऐसा ना पूछकर उसने हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि बताएं उस व्यक्ति ने यातायात पर कितना खर्च किया है। तो बेटा जब इनकम आपके पास आ जाएगी तो यातायात पर पहुंचना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम x की जगह पे क्या रख देंगे, 2000 रुपये रख देंगे। अब कह रहा है 30% वस्तु को खरीदने में लगा दिया, तो बचेगा कितना, 70/100, ठीक है। अब 10% यातायात पर, तो इसको हम 10% ही रखेंगे, तो 10% यानी जो बची राशि है उसका 10% उसने यातायात पर खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 का 10 से करेंगे तो 140, यानी कि उसने यातायात पर कितना खर्च कर दिया, 140 रुपये खर्च कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं जा सकते तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई इनकम उसकी कितनी आ गई, 2000 रुपये आ गई, 30% वस्तु को खरीदने में लगा दिया, तो 2000 का 30% अगर हम देखें तो ये होता है कितना, 600 रुपये। 2000 में से 600 कम कर दें तो अब बचे कितने, 1400 रुपये। 10% लगा रहा है यातायात पर, तो 1400 का 10% देखते हैं कितना आता है, तो ये आएगा कितना, 140 रुपये। तो यातायात पर उसने कितना खर्च कर दिया, 140। कैसे भी पहुंच जाएंगे आप लोग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हमसे निकलवाता है तो बड़ी ही इजी तरीके से हम बेटा इसमें पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% राशन पर व्यय करता है, 1000 रुपये का मकान का किराया अदा करता है। यदि वह अंत में 1800 रुपये की बचत करता है तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन सीखा है सेम टू सेम बेटा उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम आसानी से बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखेंगे जरा ध्यान से हमें क्या कह रहा है। 30% वह शिक्षा पर व्यय करता है, इसके बाद 50% वह राशन पर, यानी शेष का 50% वह राशन पर व्यय कर देता है। इसके बाद हमसे कह रहा है 1000 रुपये का मकान का किराया देता है। 1000 रुपये का मकान का वह क्या देता है, किराया देता है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, लास्ट में दिया 1800 की बचत कर रहा है, आय कितनी होगी। तरीका वही होगा, पहले हम x मानेंगे।
अब कह रहा है 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 70 बटे में कितना 100। 50% राशन पे खर्च कर दिया, बचेगा कितना 50 बटे में 100। अब बची हुई राशि में से 1000 उसने क्या दे दिया, किराया दे दिया। लास्ट में उसके पास जो राशि बचेगी वो हमें दे रहा है कितनी 1800। ठीक है, लास्ट में उसके पास जो राशि बचेगी वो हमें कितना दे रहा है 1800। अब इजीली हम इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 70 बटे में कितना 100, ये हो जाएगा 50 बटे में 100, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2800। ठीक है, काट सकते हैं, 2 0 से बेटा 2 0 कट जाएंगे, बाकी नंबर हम ले जाते हैं पलट कर। तो ये हो जाएगा 2800 गुणा में कितना 100, 7 और 5 कहाँ जाएंगे नीचे। ठीक है, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 चौक 28 0, 5 से काट सकते हैं 5 8 40 यानी कि 0। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 8000। ठीक है ना, x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो उस व्यक्ति की कुल आय जो निकल के आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8000 रुपये। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलें एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। एक व्यक्ति 30% शिक्षा पर खर्च कर देता है, शेष का 50% राशन पर और 1000 रुपये का वह किराया देता है। तो हमने x माना, 30% खर्च कर दिया तो बचा 70 बटे 100, 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना 50 बटे 100, 1000 का किराया देने के बाद उसके पास बचत बचती है कितना 1800 रुपये। ठीक है ना, सॉल्व किया हमने तो यहाँ से बेटा इनकम आ गई उसकी कितना 8000। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखें अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को और इजीली आपको समझ में आ भी जाएगा। देखें, मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 6 से 2/3% की वृद्धि हो जाए, तो अब हमसे कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, चलें देखेंगे जरा ध्यान से। मैंने आपको बेटा अभी बताया था कि आय में से अगर खर्च घटता है तो व्यक्ति की बचत प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसने हमसे इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो हमने ये माना कि उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 100, और उसने खर्च कर दिया कितना 75%, यानी 100 का 75% 75 ही होगा। तो हमने देखा कि उसकी इनकम 100 थी, 75% उसने खर्च कर दिया, तो उसने बचा कितना लिया होगा 25 बचत कर ली होगी। भाई 100 इनकम में से अगर उसने 75 खर्च कर दिया तो उसने बचत कितने की कर ली होगी 25 की बचत कर ली होगी। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 का 20% होगा 20, और 20 की अगर वृद्धि कर दी जाए तो नई आय उसकी कितनी बन जाएगी 120 हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? रिपीट करता हूं अगेन, ध्यान से समझें। पहले उसकी आय कितनी थी 100, अब कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 का 20% कितना होता है 20, और अगर 20 बढ़ गया तो 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 120, तो नई इनकम हो जाएगी कितना 120। अब हमसे कह रहा है उसके खर्चे में 6 से ही 2/3% की वृद्धि कर दो। खर्चा कितना है 75, और 75 का 6 से ही 2/3% बेटा अगर हम निकालें तो या तो इसको हम फ्रैक्शन यानी कि याद होंगे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं याद तो हम पहले इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 6 × 18 और 2 20/3, तो 75 का 20/3% निकालते हैं कितना होता है। ठीक है, तो ये 20 पंजे 100, 5 × 15 से 5 बार, यानी उसका खर्च जो है वो 6 से ही 2/3% बढ़ेगा, और 75 का 6 से ही 2/3 कितना होता है 5, यानी अब उसका खर्चा 5 और बढ़ जाएगा। जब खर्चे को हम 5 बढ़ाएंगे तो पहले 75 खर्च हो रहा था, अब 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 खर्च हो जाएगा। जब 80 खर्च होगा तो 120 में से अगर 80 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 40 की बचत कर लेगा। ठीक है ना, अब मुझे बताइए आप लोग यहां तक आपको समझ में आया ना? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से समझें। हमने माना उस व्यक्ति की आय कितनी है 100, उसने खर्च कितना कर दिया 75, तो उसने बचत कितने की कर ली 25 की। ठीक है, अब कह रहा है उसकी इनकम में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले इनकम 100 थी, अब 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी 120। खर्च में वृद्धि कह रहा है 6 से ही 2/3, तो हमने देखा 75 का 6 से ही 2/3% निकाला तो वो 5 आ रहा है, तो 5 की वृद्धि कर दी, यानी 75 और 5 80 हो गई। तो 120 इनकम में से अगर 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया 40। हमसे कह रहा है कि बताएं उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई। तो देखें पहले उसकी बचत कितनी थी 25, और अब कितने की बचत है 40,
यानी कि बचत कितना बढ़ गई, 15 बढ़ गई। अच्छा, बचत कितनी बढ़ गई, 15, किसके ऊपर, 25 पर, और गुणा किससे करेंगे बेटा हम परसेंट के लिए, 100 से। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी कि उसकी बचत में वृद्धि हो गई कितना परसेंट, 60%। ठीक है ना, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आप सभी को समझ में आ गया ना इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते बेटा, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन एक और करते हैं जिससे कि आपको इसका मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का हम लोग समझते हैं जिससे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया है, विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, सेम बेटा हमें उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिए आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमें बचत प्राप्त होगी। अब हमसे क्या कह रहा है, विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो हमने मानी आय 100 है, 75 खर्च कर देगा तो बचत हो जाएगी कितने की, 25 की। 100 आय में से अगर 75 खर्च कर दिया तो बचत कितने की हो गई, 25 की। अब कह रहा है आय में वृद्धि हो जाए 20%, तो अभी 100 थी, अब नई हो जाएगी कितनी, 120। ठीक है, और हमसे कह रहा है खर्च में वृद्धि हो जाए कितना परसेंट, 10%। तो पहले खर्च हो रहा था 75, अब 10% की वृद्धि होगी तो 75 का अगर हम 10% देखें तो 75 का 10% होता है 7.5, यानी कि 7.5 की वृद्धि कर दें तो 75 में अगर हम 7.5 जोड़ेंगे तो खर्चा हो जाएगा 82.5 का। ठीक है ना, और 120 में से अगर 82.5 घटा देंगे तो बचत हो जाएगी 37.5 की। ठीक है ना, अगर हम 120 में से 82.5 घटा दें तो उसकी बचत कितने की हो जाएगी, 37.5 की। तो अब हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछेगा कि बताएं उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो पहले उसकी जो बचत थी वो 25 थी, अब उसकी हो गई 37.5, तो यानी उसकी जो बचत है वो कितना बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। किसके ऊपर, 25 के ऊपर, और गुणा हम करेंगे किससे, 100 से। ठीक है ना, तो अब हम देखें बेटा ये 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 12.5 का 4 से अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा कितना, 50%, यानी कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चनों में, और आराम से समझेंगे कि चीज़ों को तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर हो गया ना, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखें अगला बेटा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति के चावल, शक्कर और तेल पर खर्च का जो अनुपात है वो 12:17:3 है। यदि उनकी कीमत में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार के कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, हमसे उसने क्वेश्चन में बेटा पूछा है। देखिए जरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखें परिवार के चावल, शक्कर और तेल, खर्च का जो अनुपात है वो हमें दे रहा है 12, 17 और 3। ठीक है ना, खर्च का जो अनुपात है वो हमें दे रहा है 12, 17 और कितना, 3। अब हमसे कह रहा है कि कीमत में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई। तो सीधी सी बात है भाई, अगर कीमत में वृद्धि होगी तो फिर खर्च में भी वृद्धि होगी। भाई किसी चीज़ की अगर आप कीमत बढ़ाओगे तो सीधी सी उसका इफेक्ट किस पर जाएगा, खर्च पर ही जाएगा। तो जितना परसेंट कीमत बढ़ेगी उतना खर्च भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ना बात आपको। तो हम क्या करें बेटा, हम इसका ही कीमत पे खर्चा बढ़ाने की अपेक्षा हम खर्चे पे ही खर्चा बढ़ा देते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक काम करते हैं, ये रेशियो में हमें दे रहा है तो इनकी हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो 12 को हम मान लेते हैं बेटा कितना, 1200, 17 को हम मान लेते हैं 1700, 3 को हम मान लेते हैं कितना, 300। ठीक है ना, मैंने 100 के फॉर्म में माना है, आप 10 के फॉर्म में मान सकते हैं, इसको 120, इसको 170 और इसको 30, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि कीमत में वृद्धि हो गई। तो बेटा जरा देखें, पहले कीमत कितनी थी, 1200, 1700 कितना, 29, और 3 कितना हो गई, 3200। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि कीमत में वृद्धि हुई है 20%, 30% और 50%, यानी चावल में वृद्धि हुई है कितने की, 20% की वृद्धि। तो अगर हम ये देखें कि चावल में वृद्धि हुई 20% तो खर्चे में 20% वृद्धि होगी। तो 1200 का 20% कितना होता है,
तो 1200 का अगर बेटा हम 20% देखें तो 240 रुपये होता है, यानी कि चावल में खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 240 बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद शक्कर में वृद्धि कितने की हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। तो इसको हम देखें, अगर 1700 का हम 30% निकालें तो 1700 का बेटा 30% होता है 510। तो इसका मतलब शक्कर में कुल कितना खर्चा बढ़ गया, 510 का बढ़ गया। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हमसे कह रहा है तेल में वृद्धि हुई है कितने की, 50% की। तो तेल में वृद्धि हुई कितने की, 50%। तो हम 300 का 50% निकालते हैं और देखें कितने की वृद्धि हो गई। तो हमने देखा भाई 150 की वृद्धि हो गई। तो अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर वृद्धि हो कितने की गई। तो 240, 510 और 150 अगर जोड़े तो वृद्धि हो गई कितने की, 900 की वृद्धि हो गई। तो लेकिन हमसे क्या पूछ रहे, कितने % खर्चा बढ़ गया। तो जितनी वृद्धि होगी उतना ही खर्चा बढ़ेगा, लेकिन हमें परसेंट में बताना है। तो हम देखें कि पहले खर्चा था 3200, अब 900 और बढ़ गया। तो कितना % बढ़ गया, तो 900 बढ़ गया किसके ऊपर, 3200 पर। और परसेंट के लिए हम गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 0 से 2 0 बेटा ये कट जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं, ये 450 बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा। 2 से काट सकते हैं, ये 225 बार कटेगा, ये 2 से 8 बार कट जाएगा। और 8 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 8 64, 28 सही 1/8% की वृद्धि हो जाएगी। अगर वो हमसे ये पूछे कि खर्चे में कितने % वृद्धि हो गई, तो 28 सही 1/8% की वृद्धि हो जाएगी। एक बार अगर मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, देखें चावल, शक्कर और तेल पे खर्च का हमें अनुपात दे रहा है 12, 17 और 3। अब हमसे कह रहा है उसके खर्च में कीमत में वृद्धि हो गई 20%, 30% और 50%। अगर कीमत में वृद्धि होगी तो सीधा सा इफेक्ट उसके खर्च पर जाएगा, तो खर्च में भी वृद्धि होगी। तो हमने उसके खर्च को बढ़ा दिया, इसको 240, इसको 510 और इसको कितना 150। तो कुल मिलाकर कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, 900 रुपए का खर्चा बढ़ गया। पहले 3200 था तो 900 बढ़ गया, 3200 पर हमने गुणा किया 100 से, यानी खर्चे में वृद्धि हो जाएगी कितना, 28 सही 1/8%। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिए। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो मैंने बेटा छोड़ दिया है, आपके PDF पे डला हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग बेटा सॉल्व कर लें। तो यहाँ तक हम कवर करते हैं इस पार्ट वीडियो में, और इसके आगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग बेटा क्वेश्चन को क्लियर करें। थैंक यू।